हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए कोई ब्लॉग वीडियो नहीं लाई हूँ। अपना डेली का जो रूटीन शेयर करती हूँ वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगी, नहीं कोई खाने का रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल ब्लॉग ये है, आप लोग का ज़्यादातर ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारा मुझे कॉमेंट आता है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ, जैसे आपके मायके फैमिली के बारे में बताओ, आप अपने ससुराल फैमिली के बारे में बताओ। तो आज मैं इसी पे सिर्फ कॉमेंट का सबका रिप्लाई देने के लिए आई हूँ, जो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं। और बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी कि इस पे मैं बहुत अच्छा है कि वीडियो बनाऊं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, आज मैंने सोचा ना कि चलो आज मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मेरे जो फैमिली है, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा वीडियो का इंतजार करते हैं और मेरे बारे में जानने का कोशिश करते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मायके से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे मायके फैमिली में मेरे पापा 3 भाई हैं। तीनों मतलब मेरे पापा सिर्फ गांव में रहते हैं और मेरे जो दोनों चाचा हैं वो मतलब बाहर रहते हैं, तो गांव में नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरे पापा ही गांव में रहते हैं। और मेरा एजुकेशन के बारे में बहुत लोग मेरे एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि आपका एजुकेशन, आप कहाँ तक अपने एजुकेशन को आपने कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक BA पास हूँ। तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया है अपनी पढ़ाई को, इससे आगे मैं नहीं कर पाई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम मैं 11th में थी। शादी के बाद मैंने एग्जाम दिया था 11th का, और इसके बाद फिर 12th में जब मैं एग्जाम दे रही थी, उस टाइम नैतिक मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो नैतिक था मेरे पेट में। तो उसी मतलब 8 महीना का मतलब 8वां महीना या 7वां महीना चल रहा था, उस टाइम मैं 12th का एग्जाम दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है ससुराल में आके। मायके में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरे पतिदेव जी ही मेरी ये सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ही मेरा ये पढ़ाई कंप्लीट किया है। मुझे बनना था टीचर, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे जॉब करना है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि मुझे जॉब करना है, और मेरे पतिदेव जी को था भी कि हाँ चलो इसको पढ़ाते हैं, इसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिए हैं तो BEd वगैरह करा देंगे तो टीचर का जॉब अच्छे से मिल जाएगा। उस टाइम मतलब 16 साल पहले का मैं बात कर रही हूँ, 14 साल पहले, हाँ 16 साल पहले का थी, तब जब नैतिक भी हो गया था तब। तो ये बोले ना कि ठीक है, अब नैतिक भी बड़ा हो गया था 3-4 साल का, क्योंकि 12th का एग्जाम मैं दी थी, उसके बाद नैतिक हो गया था। तो फिर ये बोले कि चलो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद BEd करा देंगे। फिर नैतिक बड़ा हो गया, तो हम लोग का जो मतलब ये होता है सोच, हम लोग जो मतलब सोचे कि चलो बच्चे पे फोकस करते। ये भी बोले क्या जॉब करने जाओगी, हम यहाँ पे जॉब करेंगे, तुम्हारा अगर टीचर का कहीं जॉब होगा तो तुम कहीं फिर बाहर दूर रहोगी, तो फिर बच्चे मतलब ये हो जाएंगे, बच्चे पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे कि हमारे, और सबसे ज्यादा फोकस क्या करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। तो ये बोले कि रहने दो पढ़ाई वगैरह, जो भी पढ़ाई तुमने कंप्लीट किया यहाँ तक बहुत है। तुम एक हाउसवाइफ हो, अपने बच्चों को संभालना भी बहुत ही बड़ा एक काम होता है, बहुत ही बड़ा एक समझिए तो जॉब ही होता है। मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा जॉब है, एक अपने घर को संभालना, अपने परिवार को संभालना और अपने बच्चों को संभालना। तो मैं तो भाई इसको मानती हूँ, हाउसवाइफ भी बनना एक आसान काम नहीं है। हाउसवाइफ भी बहुत ही हिम्मत वाली भाई रहती हैं। ये नहीं कि जॉब करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ये हो गया, और जो नहीं जॉब करती हैं अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से रखती हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देती हैं, पति ड्यूटी जाते हैं तो उनपे, तो हम लोग का भी ये समझिए एक जॉब ही है, परिवार संभालना। तो इससे आगे मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो चलिए हम अपने मायके के बारे में बता दें कि पापा मेरे 3 भाई है, तो 2 चाचा तो बाहर ही रहते हैं, तो और पापा मेरे घर पे रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यही आप लोग को ना, जब मैं मायके जाऊंगी, गांव जाऊंगी अगले मंथ, तो फिर आप लोग ना बहुत सारा सवाल मुझसे करेंगे। तो मैंने सोचा ना कि मैं गांव जाने से पहले ये वीडियो बना देती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ है, वो बहुत पहले ही हम लोगों को छोड़ के चली गई। हम 3 भाई बहन हैं, मैं हूँ और मेरा हमसे एक बड़ा भाई है और एक मुझसे छोटा है। मुझसे एक बड़ा है और मुझसे एक छोटा, मैं बीच में हूँ, मैं मिडिल में हूँ और मतलब बीच में हूँ। तो मेरी जो माँ है वो जब मैं 2.5 साल की थी और मेरा छोटा वाला भाई 6 महीना का था और मेरा बड़ा वाला भाई 4 साल या 4.5 साल का था। तो इसके बाद मेरी माँ ना 6 महीना का मेरा छोटा वाला भाई था, उसके बाद उनको ना कुछ बीमारी हो गई थी, काला जार वगैरह पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जो मेरी दादी लोग बोलती है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं अपनी मम्मी का। तो मेरी मम्मी ना हम लोग को बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। ये बहुत मतलब ये बोलिए कि एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ा ये श्राप होता है कि अगर उसकी माँ का प्यार उसको ना मिले, तो एक लड़की के लिए आप समझ सकते हो कि उसकी माँ नहीं रहती तो उसको कैसा लगता है। कि एक बोलते हैं ना कि
एक बच्चा अपना माँ का प्यार नहीं जान सकता कि वो माँ होती कैसी है। मेरा छोटा वाला भाई तो बहुत ज़्यादा ही छोटा था और मैं 2.5 साल की थी, तो 2.5 साल का बच्चे को भी इतना मतलब ये नहीं रहता है, दिमाग नहीं रहता है, ना उसको याद रहता है। 2.5 साल का बच्चा को क्या याद रहेगा। तो 2.5 साल की मैं थी। बड़ा मेरा भैया को कुछ कुछ याद है। मेरे भैया बोलते हैं ना कि मुझे कुछ कुछ याद है मेरी मम्मी का, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। और मेरे भाई तो 6 महीना का था, उसको छोटा वाला भाई को तो उसको तो कुछ याद नहीं है। तो मेरी माँ नहीं है, हम लोग कैसे अपने मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे दादी, हम लोग का परवरिश की है। मेरी जो फैमिली है, मेरी 2 बुआ है, वो लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो समझिए तो हम बिना माँ के बच्चे हैं। तीनों भाई बहन जो है किसी तरह इस परिवार में रह के पालन पोषण हम लोग का हुआ है। दादा दादी, मेरे चाचा चाची, बुआ लोग सब मिलके हम लोग को पाल पोस के बड़ा कर दिए। मेरे पापा ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व है। मेरे पापा ज़्यादातर हम लोग का हर चीज़ करते थे, जैसे स्कूल जाना है तो ड्रेस वगैरह धोना है, सब कुछ करना है, जो भी करना तैयार करना है तो सब मेरे पापा करते थे। मेरे पापा जॉब नहीं करते, मेरे पापा गाँव में ही समझिए तो किसान है। मेरे पापा जॉब नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बिना माँ के जो बच्चे होते हैं उन पे कैसा बीतता है। तो ये बहुत ही समझिए तो मतलब मुझे लगता है ना कि लड़की के लिए ना एक बहुत ही ये दुख की बात है और बहुत ही शराब की बात है। अभागन जो बोलते हैं ना उसको कि हाँ उसकी माँ नहीं है, तो वही माँ का प्यार तो हम लोग जाने ही नहीं कि माँ का प्यार कैसा होता है और माँ कैसी होती है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं है, मैं रोना बंद करती हूँ, नहीं तो बस मैं फिर स्टार्ट कर दूंगी रोना, तो फिर मैं रोते ही रह जाऊंगी। इसलिए मैं ये ब्लॉग नहीं बना रही थी। मैं इसलिए मायके फैमिली का ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि ये जो बहुत बड़ा सच्चाई है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है जो आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। और मैं रो रही हूँ तो मेरे बच्चे भी रोने लगते, इससे मैं नहीं रोना चाहती। मैं इस बात को ना याद भी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव जी भी बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया। और मेरे बच्चे इस बात को, जैसे को अभी तो नैतिक सोया हुआ है, सुमन जगह है, तो वो देखता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मम्मा रो रही है। तो इसलिए मैं मायके फैमिली का ये मतलब आपको सच्चाई बताती हूँ कि मेरे मायके फैमिली का ये बहुत ही बड़ा सच्चाई है कि हम लोग बिना माँ के बच्चे हैं भाई। मतलब माँ थी, हम लोग को जन्म देके भगवान उनको ले गए। जो बोलते हैं ना अच्छे इंसान ना, भगवान भी उनको ना ये नहीं करते। भगवान अच्छे इंसान को ना बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो वही बात मेरी माँ के साथ हुआ, मेरी मम्मी के साथ हुआ। तो माँ कैसी होती है तो प्यार नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, अब ज्यादा ये नहीं करेंगे। तो माँ का प्यार हम लोगों ने नहीं जाना है। बस इसी तरह हम लोग को पापा, दादाजी, दादी जी लोग सब हम लोग को पाल पोस के बड़े किए। मेरी 2 बुआ है, वो 2 बुआ एक धनबाद में रहती है, समस्तीपुर रहती है। वो लोग हम लोग को ढेर सारा प्यार दी है। और जब भी मेरे मायके फैमिली में शादी विवाह होती है तो मेरी बुआ लोग, जैसे मेरी बुआ का 2, एक लड़का एक लड़की है, बड़ी बुआ का, तो वो लोग बुलाते हैं तो उनके फैमिली, उनके मतलब शादी में हम लोग जाते हैं, उनके बच्चे के शादी में। और जब छोटी बुआ का बच्चे लोग का शादी होता है तो उनके मतलब शादी में। तो मेरा मायके का इसी तरह मतलब रहता है। ऐसे तो मायके जा नहीं पाते क्योंकि पापा रहते हैं। और हाँ, मेरा बड़ा भाई का शादी हो चुका है। जब मेरा शादी हुआ था ना तो उसका 1-1.5 साल बाद, जब नैतिक 6 महीना का था तब मेरी भाभी का शादी हुआ था। जिस टाइम में हम अपना ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट कर रहे थे, फर्स्ट ईयर्स का ही मतलब था, फॉर्म भरे थे, तो उस टाइम भाभी थी मेरी। तो वो बच्चे मेरे नैतिक को संभालती थी और मैं एग्जाम देने जाती थी। मेरी भाभी पूरा सब कुछ करती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा सपोर्ट करती है और समझिए तो बहुत अच्छी है, मैं यही बोलना चाहूंगी। और मेरा भाई है, बड़ा वाला भाई, वो बाहर रहता है, वो बाहर जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मैं बोलूंगी कि ये है, जो भी है अपने जगह पे सब ठीक है, प्राइवेट जॉब करता है। छोटा वाला भाई भी है, वो भी प्राइवेट जॉब करता है। दोनों भाई अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। भाभी गाँव में रहती है क्योंकि पापा के लिए रहना पड़ता है गाँव में। पापा जब अकेले पड़ जाएंगे तो उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मेरा भाई लोग बोलता है कि नहीं, पापा के साथ अपनी मतलब मेरा जो बड़ा वाला भाई अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को अपने मतलब गांव में ही रखा है कि नहीं अब तुम पापा को देखभाल करो। पापा ही हमारे घर के जो
बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पापा ही हैं। तो हम लोग पापा का, हम भी तो नहीं जा पाते क्योंकि हम पहले हम जाते थे 6-6 महीना वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए ना तो हमारे बच्चे के भी होता है ना, पढ़ाई लिखाई होता है तो हम नहीं जा पाते। लेकिन इतना संतुष्टि रहता है कि चलो मेरी जो भाभी है ना, मेरी भाभी बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है, तो मुझे पापा के लिए थोड़ा सा भी मतलब फिक्र नहीं रहता। मैं एकदम से मतलब निश्चिंत रहती हूँ कि चलो मेरे घर की जो बहू आई है, माँ नहीं है, तो मेरे घर की बहू पूरे घर को अच्छे से संभाल के रखी हैं। मतलब मेरे दोनों भाई को भी, मुझे भी ये बहुत प्यार देती है। जब मैं जाती हूँ तो पूरा मान सम्मान आदर, वो तो आप देखेंगे ही ब्लॉग में, जब मैं अपना ब्लॉग वहाँ का शेयर करूँगी अपने मायके का। तो बहुत अच्छी है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो बस वही सब कुछ अपना करती है, गांव में रहती है। मेरे पापा गांव में रहते हैं क्योंकि गांव का घर है, वहाँ भी छोड़ना नहीं बनता है। भैया मेरा मतलब भैया बोलता है कि चलो सब आदमी हम लोग बाहर ही, मतलब भाभी को बोलता है कि चलिए चलो बाहर चलते, पापा को भी ले लो। लेकिन पापा ना शहर में वो बंद में रहना नहीं चाहते। आप जानते हैं पहले के लोगों को मतलब ये बंद में रहना पसंद नहीं आता, उनको गाँव ही बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वो गाँव में कुछ देर के लिए ना घूमने के लिए निकल जाते हैं, अपने गांव में घूमते हैं, 10 लोगों से बातें करते, तो उनको उतना शहर उतना पसंद उनको नहीं आता, इसलिए वो ना अपना गांव और घर नहीं छोड़ना चाहते। उसकी वजह से मेरी भाभी गांव में ही रहती है। और मेरे छोटे भाई का भी शादी नहीं हुआ है, तो अभी और मेरी शादी भाई तो कब का हुई, तो मैं सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसके बाद अभी छोटा भाई का शादी नहीं हुआ है। तो दोनों भाई मेरा बाहर रहता है। तो ये मेरा हुआ मायके फैमिली का पूरा स्टोरी, जो कि बहुत ही पेनफुल स्टोरी है और बहुत ही दुखद स्टोरी समझिए तो है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी का जो मेरी माँ है और सबका आशीर्वाद इसी तरह मेरी मम्मी का हम लोगों पे रहता है, हमेशा हमारी साथ रहती है। हमारी माँ, हमारी मम्मी हमेशा हमारे साथ रहती है, हम बच्चों के साथ में, मेरे दोनों भाई के साथ में, मेरे साथ में, अपनी बहू के साथ में। और मेरी जो अभी एक भतीजा भी हुआ है कुछ साल, 1 साल पहले, एक भतीजा एक भतीजी है, वो भी बहुत ही क्यूट है। हम आप लोग को ब्लॉग में सब शेयर करेंगे वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि हाँ हम ससुराल जा रहे हैं, हम अपना मायके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना हम लोग कहीं नहीं जा सकते, ये हो जाता है। तो बस लेकिन यही है, दिल को तसल्ली मिलती है कि मेरी भाभी अच्छी है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखी हुई है। ये बहुत ही बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, इससे मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हूँ। नहीं तो मुझे ज़्यादा, एक बेटी को आप जानते हैं कि बाप के लिए कितना लगता है कि पापा अकेले रहते थे, बेटी का ना मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कभी हम खुश नहीं रह पाते, मतलब अपने ससुराल में भी। लेकिन हम ससुराल में अपने खुश रहते हैं क्योंकि हमारे पति बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट, मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हमारे हर चीज़ में साथ रहते हैं। और जानते हैं मेरी सासू माँ भी ठीक है, मेरी ननद भी अच्छी है। मेरी ननद उधर बिहार तरफ ही है, उधर उनका महदी नगर तरफ उनका घर है, और मेरा ससुराल महनार है, और मेरा जो मायका है वो हाजीपुर साइड है, वो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। और मुझे सब प्यार करता है भाई, जो मेरी बुआ की लड़की लोग है। मैं तो एक ही बहन हूँ, दो चाचा का ना 2 लड़का है और 2 लड़का है। एक जो बोकारो में मेरे चाचा रहते हैं वो उनका 2 लड़का है, तो उनका 2 लड़का का भी शादी हो गया है। उसमें भी मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया था, पता नहीं होगा नहीं तो मेरा पहले वाला चैनल में होगा। तो वो सब शादी सबका हो गया है। और बोकारो भी मैं गई थी, वहाँ भी सब मान सम्मान जो भी इज्जत होता है बेटी का भतीजी का जो मिलता है वो मिला है। और अपनी बुआ जो है उनके बच्चे के शादी में जाती हूँ, तो उनसे मेरा जो कॉम्बिनेशन है, मतलब मेरा जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है। बहन लोग हैं, एक बड़ी बुआ की लड़की है और एक 2 छोटी बुआ की लड़की है, तो सब मुझे भाई प्यार करते हैं। सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मैं अपने भैया के बाद सबसे बड़ी मैं हूँ। तो हमारे जो मायके फैमिली है ना बहुत अच्छा फैमिली है, हंसी मजाक मतलब खुश माहौल है। जैसे एक दुख भी आता है ना तो हमारे फैमिली ना चाहते कि दुख में रोए ना, मतलब अपने जिंदगी को अच्छे से अपना जिए और एंजॉय करें अपने। आप लोग तो ब्लॉग में देख लेंगे, अगर मेरी फैमिली साथ में रहेंगे तब जब मैं कोई शादी विवाह में जाऊंगी। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि शादी का मैंने ब्लॉग डाला है, जो मेरी बड़ी बुआ का लड़का का शादी हुआ था वो ब्लॉग मैंने डाला, आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं, अपने मायके में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और उसी तरह हम ससुराल में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ससुराल में कोई किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है कि तुम ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। मैं इतना वीडियो वगैरह बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, डांस वगैरह का वीडियो बनाती हूँ, मेरी सासू माँ कभी मुझे नहीं बोलती कि हाँ तुम नहीं बनाओ, या ननद मेरी कुछ नहीं बोलती। मेरे पति मेरा पूरा फुल सपोर्ट करते, मेरे बच्चे मेरा पूरा फुल सपोर्ट करते। कभी मैं बोलती हूँ कि ऐसे नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं तो
मेरे बड़े बेटे बोलते हैं कि कुछ नहीं मम्मा किसी का मत सुनिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। तो मेरे बेटे लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पति भी बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए ये वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग का और कुछ सवाल होगा, आप लोग का और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस सवालों का जवाब दूंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।